नमस्कार। आज हम बीएड प्रथम वर्ष थर्ड पेपर लर्निंग एंड टीचिंग अधिगम और शिक्षण विषय के अंतर्गत व्यक्तिगत विभिन्नताओं का शैक्षिक महत्व, एजुकेशनल इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस का अध्ययन करेंगे। आधुनिक मनोवैज्ञानिक बालकों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को अत्यधिक महत्व देते हैं। उनका अटल विश्वास है कि इन विभिन्नताओं का ज्ञान प्राप्त करके शिक्षक अपने छात्रों का अवर्णनीय हित कर सकता है और साथ ही शिक्षा के परंपरागत स्वरूप में क्रांतिकारी परिवर्तन करके उसे बालकों की वास्तविक आवश्यकताओं के अनुकूल बना सकता है। उनका यह विश्वास इन तथ्यों पर आश्रित है। सबसे पहले आता है छात्र वर्गीकरण की नवीन विधि, स्टूडेंट्स क्लासिफिकेशन। विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने के लिए आने वाले बालकों में केवल आयु का ही अंतर नहीं होता है, उनमें शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक अंतर भी होते हैं। अतः उनका परंपरागत विधि के अनुसार कक्षाओं में विभाजन करना सर्वथा अनुचित है। वस्तुतः उनकी विभिन्नताओं के अनुसार उनका विभाजन समरूप समूहों, होमोजीनियस ग्रुप्स में किया जाना चाहिए। इस प्रकार का सर्वोत्तम विभाजन उनकी मानसिक योग्यता के आधार पर किया जा सकता है। प्रत्येक कक्षा को श्रेष्ठ, सामान्य और निम्न मानसिक योग्यता वाले बालकों के 3 समूहों में विभाजित किया जाना चाहिए। अमेरिका के अधिकांश स्कूलों में इसी काल का या इसी प्रकार का विभाजन किया जाता है। अमेरिका में वर्गीकरण की नवीनतम विधि यह है, 9 वर्ष की अवस्था तक आयु के अनुसार, 9 से 13 वर्ष की आयु के तक रुचियों के अनुसार और 13 वर्ष की अवस्था के बाद मानसिक योग्यताओं के अनुसार किया जाता है। व्यक्तिगत विभिन्नताएं वास्तव में सीखने के लिए तत्परता की विभिन्नताएं हैं। यह तत्परता आयु के अनुसार परिवर्तित होती जाती है। अतः केवल मानसिक योग्यताओं के आधार पर छात्रों का वर्गीकरण करना अनुचित है। दूसरे नंबर पर आता है व्यक्तिगत शिक्षण की व्यवस्था, इंडिविजुअल कोचिंग। मानसिक योग्यताओं की विभिन्नताओं के कारण सामूहिक शिक्षण निस्सार और निप्रयोजन है। अतः व्यक्तिगत शिक्षण की व्यवस्था किया जाना न केवल वांछनीय वरन आवश्यक है। इस विचार से प्रेरित होकर व्यक्तिगत शिक्षण की 2 नवीन योजनाएं आरंभ की गईं, डाल्टन योजना और बेनेटिका योजना। इसी प्रकार की व्यक्तिगत शिक्षा की योजना प्रत्येक विद्यालय में कार्यान्वित की जानी चाहिए। इस बात पर बल देते हुए ग्रो एंड ग्रो ने कहा है कि विद्यालय का ये कर्तव्य है कि प्रत्येक बालक के लिए उपयुक्त शिक्षा की व्यवस्था करे, भले ही वह अन्य सब बालकों से कितना ही भिन्न क्यों न हो। अगला है कक्षा का सीमित आकार, लिमिटेड क्लास साइज। जब
कक्षा में छात्रों की संख्या 40 या 50 होती है, तब शिक्षक के लिए उनसे व्यक्तिगत संपर्क स्थापित असंभव सा लगता है। ऐसी दशा में वह उनकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार उनकी शैक्षिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने में असमर्थ रहता है। अगला है शिक्षण पद्धतियों में परिवर्तन, चेंज इन टीचिंग मेथड्स। सब बालकों के लिए एक ही प्रकार की और घिसी-पिटी शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना सर्वथा अनुचित और अमनोवैज्ञानिक है। इस बात की परम आवश्यकता है कि बालकों के व्यक्तिगत भेदों के अनुसार शिक्षण पद्धतियों में यथाशीघ्र परिवर्तन किया जाए। शिक्षण की ये नवीन विधियां गतिशील, क्रियात्मक और मनोवैज्ञानिक होनी चाहिए। गृह कार्य की नवीन धारणा, न्यू कंसेप्ट ऑफ होमवर्क, व्यक्तिगत भेदों के कारण सब बालकों में समान कार्य की समान मात्रा पूर्ण करने की क्षमता नहीं होती है। अतः प्राचीन प्रथा के अनुसार सब बालकों को एक साथ गृह कार्य देना उनके प्रति अन्याय करना है। आवश्यकता इस बात की है कि गृह कार्य देते समय उनकी क्षमताओं और योग्यताओं का पूर्ण ध्यान रखा जाए। इस दृष्टि से मंदबुद्धि और तीव्र बुद्धि बालकों को दिए जाने वाले गृह कार्य में अंतर किया जाना विवेक का प्रतीक है। बालकों में विशेष रुचियों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ इंटरेस्ट। यदि सब नहीं तो कुछ बालक ऐसे अवश्य होते हैं जिनमें कुछ विशेष रुचियां होती हैं। इन रुचियों का विकास करके उनका और उनके द्वारा समाज और देश का हित किया जा सकता है। अतः शिक्षक का यह कर्तव्य है कि बालकों की विशेष रुचियों का ज्ञान प्राप्त करके उनका अधिकतम विकास करने का सतत प्रयास करे। शारीरिक दोषों के प्रति ध्यान, अटेंशन टुवर्ड फिजिकल डिफेक्ट्स। आधुनिक शिक्षा की मांग है कि बालकों के शारीरिक दोषों और असमर्थताओं के प्रति ध्यान दिया जाए ताकि वे अपनी आवश्यकताओं के अनुकूल शिक्षा प्राप्त करने से वंचित ना रहें। लिंग भेद के अनुसार शिक्षा, एजुकेशन अकॉर्डिंग टू सेक्स। लिंग भेद के कारण बालकों और बालिकाओं की रुचियों, क्षमताओं, योग्यताओं, आवश्यकताओं आदि में पर्याप्त अंतर है। जैसे जैसे वे बड़े होते हैं वैसे वैसे यह अंतर अधिक से अधिक स्पष्ट होता जाता है। इस दृष्टि से प्राथमिक कक्षाओं में उनके लिए समान पाठ्य विषय हो सकते हैं, पर माध्यमिक कक्षाओं में इन विषयों में अंतर की स्पष्ट रेखा का खींचा जाना आवश्यक है। आर्थिक व सामाजिक दशाओं के अनुसार शिक्षा, एजुकेशन अकॉर्डिंग टू सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस। बालकों के परिवारों की आर्थिक और सामाजिक दशाएं उनके विचारों, दृष्टिकोणों, आवश्यकताओं आदि में भेद उत्पन्न कर देती हैं। उनके इस भेद को ध्यान में रखकर ही उनके लिए उपयुक्त प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था की जा सकती है। ऐसा न करने से उनको प्रदान की जाने वाली शिक्षा का निरर्थक सिद्ध होना स्वाभाविक है। अगला है पाठ्यक्रम का विभिन्नीकरण, डिफरेंटिएशन इन करिकुलम।
विभिन्न आयु के बालकों एवं बालिकाओं की रुचियों, रुझानों, अभिवृत्तियों और आकांक्षाओं में इतना अंतर अवश्य होता है कि सबके लिए समान पाठ्यक्रम का निर्माण करना उनके प्रति अन्याय करना है। अतः पाठ्यक्रम लचीला होना चाहिए और उसमें इतने विभिन्न प्रकार के विषय होने चाहिए कि किसी भी बालक या बालिका को अपनी इच्छानुसार विषयों का चयन करके लेने में किसी प्रकार की कठिनाई ना हो। इस विचार के समर्थन में स्किनर ने लिखा है, बालकों की विभिन्नताओं के चाहे जो भी कारण हों, वास्तविकता यह है कि बालकों को विभिन्न पाठ्यक्रमों द्वारा उनका सामना करना चाहिए। सारांश यह है कि बालकों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का शिक्षा में अति महत्वपूर्ण स्थान है। इन विभिन्नताओं का ज्ञान प्राप्त करके शिक्षक अपने विशेष छात्रों को विविध प्रकार के लाभ पहुंचा सकता है। इसीलिए स्किनर ने यह मत दिया, यदि अध्यापक उस शिक्षा में सुधार करना चाहता है जिसे वह बालक अपनी योग्यता का ध्यान किए बिना प्राप्त करते हैं, तो उसके लिए व्यक्तिगत भेदों के स्वरूप का ज्ञान अनिवार्य है। ए नॉलेज ऑफ द नेचर ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस is essential if the teacher is to improve the education that all children receive regardless of their ability। तो ये था व्यक्तिगत विभिन्नताओं का शैक्षिक महत्व, एजुकेशनल इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। धन्यवाद।